बिहार होमगार्ड का अभी बहाली पास करके आए हैं जिला दरभंगा और पोलो मैदान से आए हैं लोग लड़का। तो कल बहाली पास किए और इस बहाली जो पास करते हैं लड़का, तो इस बहाली में कोई वहाँ से गेट पास वाला ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जो आपके प्रूफ है। यही मोहर और साइन किया जाता है। जो अधिकारी है, अधिकारी का साइन हुआ, जब ये पास कीजिएगा तभी आपको मोहर लगाया जाएगा। आपका यही प्रूफ है कि आप रनिंग पास करके आए हैं और मेडिकल भी पास करके आए हैं। तभी इनसे बात करेंगे और इनसे सारी जानकारियाँ लेंगे कि भर्ती प्रक्रिया कैसे होता है। ऐसे भर्ती प्रक्रिया का 4था से 5वां दिन चल रहा है और इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि भर्ती प्रक्रिया वहाँ कैसे चलता है। कुछ बच्चा की अभी भी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। जो हम वीडियो डाले हैं उस वीडियो में बहुत से लड़के मेडिकल के बारे में पता करते हैं कि मेडिकल कैसे होता है, डॉक्यूमेंट में क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि हमारा सर फोटो बैकग्राउंड ये है वो है, वही बात को लेकर के बातें करेंगे। जो लड़का बाहर निकाल के आए उसके मुंह से खुद सुनेंगे आप कि वहाँ कैसे क्या डॉक्यूमेंट है, कैसे क्या मेडिकल होता है। किसी बच्चा का होता है कि सर मेरा फोटो डेट ऑफ बर्थ नहीं है, बैकग्राउंड काला वो नहीं, वाइट नहीं है, रंगीन है, ये है वो है। सारा कुछ अभी सफल अभ्यर्थी से पता करेंगे। सबसे पहले आप नाम बताएंगे अपना। मेरा नाम सतीश कुमार यादव है। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? हम सिंगवारा प्रखंड से बिलोंग करते हैं। भरोली पंचायत कलवारा गांव होगा मेरा। तो अब ये बताइए, आपका सबसे पहला बात कि आप कमांडो फिजिकल एकेडमी ज्वाइन किए, ज्वाइन करने का आपको जो सबसे बड़ा बात है, आपको कैसे पता चला कि हम दरभंगा जब आएंगे तो कमांडो फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करेंगे? हमको यहाँ सब एकेडमी से बेहतर एकेडमी है कमांडो फिजिकल एकेडमी का। कॉलेज का भी जलवा था, अभी भी ग्राम में भी इसका जलवा चल रहा है। यानी कि आप सारे ग्राउंड ग्राउंड का आपको लहरियासराय नेहरू स्टेडियम में भी जलवा है इनका का। वहाँ भी बोलते हैं, सर सबको भी पता है कि कमांडो फिजिकल का बच्चा निकलता है वहाँ सर सबको अधिकारी सबको भी पता है। अधिकारी तक मालूम है कि कमांडो फिजिकल वहाँ राज कैंपस में चल रहा है। समझे, ऐसा होना जरूरी है। सबसे पहला बात, जब आपका एंट्री कितना बजे था वहाँ? मेरा 6 बजे एंट्री था। 6 बजे से मेरा एंट्री था। एंट्री टाइम सिर्फ 2 एडमिट कार्ड लगता है, एक कलर एक ग्रीन कलर, या तो दोनों आप ग्रीन कलर भी कर सकते हैं। उसके बाद 2 फोटो लेना है, एक आईडी प्रूफ में लेना है, आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर आईडी, तीनों में से। आप ये बताएंगे अभी कि सबसे बड़ा बात है, लड़का से कमेंट ये आता है कि सर मेरा फोटो का वो रंगीन नहीं है, वाइट नहीं, बैकग्राउंड वाइट नहीं है, तो क्या ये सब कारण वहाँ दिखता है क्या? कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप सभी सुन रहे हैं, वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं कि फोटो आप कोई भी है, दिक्कत वहाँ नहीं होगा। सिर्फ आपको 100% तैयारी करके जाना है, आपको वहाँ सफलता 100% मिलेगा। ये बता, रिपोर्टिंग टाइम को 6 बजे था, तो आपको रनिंग कितना बजे कराया गया? 8 बजे हमको रनिंग टाइम, जब 6 बजे रिपोर्टिंग था 8 बजे हमको रनिंग करवा दी। अब ये बताएंगे कि 8 बजे रनिंग कराने का कारण क्या है? जैसा आपका 6 बजे रिपोर्टिंग है, 1 घंटा बहुत हो गया आपके बैच के लिए। कारण क्या है? वहाँ का आपको माहौल देख के पता चलता होगा ना कि माहौल क्या है, कितना का बैच लगता है। कारण दिक्कत कहाँ होता है? 6 से 8 एक बैच पे 2 घंटा बहुत हो गया। ये कारण क्या है? ये समझिए, जब की सिपाही भर्ती में से देखते थे कि जिस लड़का रिपोर्टिंग 6 बजे है, 6:30 बजे में उस बैच का रनिंग होकर खत्म था। आधा घंटा बाद तो बाहर में लड़का मिल जाएगा। और जो लड़का पास किया है, अगर लेट हो रहा है समझिए लड़का पास है। इसमें कारण क्या है? ये 2 घंटा अच्छा लगता है। कारण यही है कि अधिकारी से थोड़ा गलती करता है। वहाँ सीनियर अधिकारी वो खुद बोलते हैं, अधिकारी लोगों से बच्चा को लेट हो रहा है तो जल्दी करवाइए। उसके बाद बायोमेट्रिक सब करता है, उसके बाद ग्रुप बांटता है, उसका ग्रुप बनाने की भर्ती प्रक्रिया कुछ स्लो है। वहाँ जो सिस्टम है, जो भी वहाँ अधिकारी से लेकर जो भी नीचे वाले पद पे हैं, भर्ती प्रक्रिया थोड़ा स्लो है, सिस्टम उसका थोड़ा स्लो है। ऐसे बच्चा को इससे क्या थोड़ा रनिंग टाइम पे भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे कोई लड़का रनिंग में 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड छटता है, तो उसका कारण ये भी हो सकता है जिसका 5 बजे रिपोर्टिंग है 9 बजे दोहरा रहा है। ऐसे पास फैल पे तो बड़ी बात है। दूसरा बात क्या है, जो लड़का मेहनत करके गया है ना, उसको 5 बजे घुसा है तो 12 बजे दोहरा है तो, या 1 बजे दोहरा है तो, या 5:30 बजे दोहरा है तो रिजल्ट लेवे करेगा। और इसके बाद जब आप दौड़ किए तो पहला दिन सुनने में आया कि 45 का बैच लग रहा है। फिर जब सेकेंड दिन गया तो कह रहे 90 के बैच लगा। क्या सही बात है ये? नहीं, 90 का नहीं, हम देखे हैं कब उसमें भी 50 का बैच लगाया था। पहला बैच जो कल का बैच बता रहे हैं, कल का बैच पहला 5 बजे का बैच। हाँ, 5 बजे वाला बैच में पहला बच्चा को जो दौरा था उसमें 50 को बैच बनाया था। उसके बाद 70 80 70 80 70 80 को लगाता है। तो इसका कारण क्या? 70 80 लगाने का आप लोग पूछे नहीं वहाँ सामने से, सर ये बैच 50 का जा रहा है, हम लोग 90 क्यों लगा रहे हैं? वो नहीं, वो सब अधिकारी बोले कि जब तक बच्चा नहीं पूर रहा है तो इसके लेके उसके बाद जब बच्चा जब आने लगता है तो उसके अधिकारी। यानी कि बैच बढ़ने का एक ही कारण है कि जिस शिफ्ट में बच्चा नहीं पूरता है तो 40 45 50 को दोहरा दिया जाता है। जब बच्चा उसको ग्रुप के अनुकूल अगर बच्चा पूर रहा है तो ऐसे एडमिट कार्ड में भी लिखा हुआ है कि आपका 80 से 90 का बैच बनेगा। ये पूर्णतः लिखा हुआ है। ये लोग ये नहीं कहिए, इसका कंप्लेन नहीं करना है कि 80 का बैच लगता है, 90 का बैच लगता है। एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है, आप जाके चेक कर, सॉरी एडमिट कार्ड पे आ गया, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है पूरा कि 80 से 90 का बैच लगेगा।
और उतना जरूर सही है, ऐसा नहीं है। और ये कहिए जब 80 से 90 का बैच लगता है तो रनिंग 4 चक्कर मारने में किसी ऐसा लड़का है, जो भी लड़का नया लड़का हो या पुराना लड़का हो, किसी को 4 चक्कर मारने में दिक्कत भी होता है क्या? दिक्कत होता है उस दाहिने साइड और इधर बाएं लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में जो है। जैसे कितना नया बच्चा कमेंट करेंगे सर 90 बच्चा के बीच में हम फंस गए, ये हो गया, आपको कितना चक्कर तक ऐसा होता है कि लड़का को दौड़ने में थोड़ा दिक्कत होती है? नहीं, दिक्कत तो वैसे नहीं, तो पकड़ के अगर चलेगा तो उसमें निकल जाएगा। इसमें देखे हैं बच्चा को पकड़ वैसे चिप्स सिस्टम लगाए हुए हैं कि वहाँ बारी जैसे जब ग्राउंड छोड़ते हैं तो उसमें कहीं बैच भी क्लोज होता है, सर भीड़ होता है कहीं? नहीं, कहीं नहीं जमता है। यानी कि आप डायरेक्ट दौड़ सकते हैं, जिसका अच्छा रनिंग है आप साइड से रनिंग करके निकल सकते हैं। ऐसा कहीं भीड़ में लग रहा है दूसरा भीड़ में फंस गए, इस चक्कर में वहाँ रुकना पड़ता है, बहुत टाइम लेना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये बताइए, कोई लड़का कह रहा है कि पास होने के बाद भी हमको कह रहा है कि जाओ तुम्हारा रनिंग का पहल है, कारण क्या है? नहीं, कल एक लास्ट बैच में हम सुने थे, जब मेरा उस समय मेडिकल हो रहा था तो उस समय यही सुने थे, एक सिंहबारा का लड़का था, उसका क्या हुआ 3 चक्कर का, एक चक्कर उसका चीप रीडिंग नहीं हुआ। उसके बाद कैमरा मैन उसको क्या किया, अपने से एक आदमी सिंहवाला पंचायत का लड़का है, कल वो लड़का हमको बोला कि सर हम पास थे, और वहाँ अधिकारी के द्वारा बोला गया था कि आप पास नहीं है, पहले हमको भगाया जा रहा था, लेकिन हमने उसे डायरेक्ट बोले कि हमें दोबारा रनिंग कराए, हम रनिंग मार के जाएंगे, नहीं तो हमें प्रूफ करवाइए कि हम क्या गलती किए हैं। लड़का का जब कैमरा चेक किया तो लड़का पूरा राउंड मारा था, और वो भी 5.5 मिनट मारा था। वो लड़का के जोरदार मारे। तो आप लोग को कहीं भी कोई सभी जिला से बहाली देख रहे हैं तो डरना नहीं है, वहाँ अधिकारी कोई भी है आपके बात सुनेंगे और ग्राउंड तक ही सुनेंगे, ग्राउंड से बाहर जाएगा फिर आपको कोई सुनने वाला नहीं है। तो ग्राउंड के अंदर इन्हें उससे मुंह लगाना है, प्रेम से बातें करना है, आपको बात को वहाँ पूरा सुना जाएगा, आपका हक का लड़ाई है भाई, ये लास्ट उम्मीद है, उस उम्मीद पे आपको अटल रहना है। सर से जो भी बातें करना है आपको इम्प्रूव के तौर पे दिखाया जाएगा, डरना घबराना नहीं है। वहाँ से अगर आप निकल गए, ग्राउंड से निकल गए, उसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। उसके अंदर में रह के आप जो भी बोलना है, जो भी करना है, जितना देर रुकना है आप उससे बात कर सकते हैं। अगर एक बार आप निकल गए, कोई भी उपाय लगा लीजिए, काम नहीं होने वाला है। इसीलिए जो भी बच्चा है वहाँ जाके ईमानदारी से काम करेंगे। दूसरा बात, आप 90 के बैच में दौड़े थे तो आपके बाद में कितना लड़के सफल हुए? मेरा बैच में 14 बच्चा हुआ, इसमें मेरा स्थान तीसरा है। तीसरा स्थान थे, कितना नंबर पर लगे थे आप? हम लगे थे 10 मीटर पीछे हम दहिना काट के हम निकले थे। मेरा आदत भी था दहिना काटने का, दहिना काट के निकले थे वहाँ, लेकिन हम पकड़ लिए थे पहला ही बैच में। जब पहला ही राउंड चालू हुआ तो मैं तीसरा ही स्थान पर उसको पकड़ लिया। उसके बाद हम पूरा 4था राउंड तक जीतते रह गए तीसरा ही राउंड में। आपके 90 के बैच में 14 का पास किए। और ये कोई लेकर रहे हैं कि पहला दिन बालू था तो इस बालू के कारण दिक्कत हो रहा है, क्या अभी बालू हटा दिया गया है? नहीं, बालू अभी भी हल्का हल्का है। बच्चा को दहिना जिसको पास अभी है उतना क्षमता तो खींचने वाला जीत सकता है, लेकिन उसमें है कि दहिना नहीं चढ़ना है, बाएं से ही काटना है। दाहिना में पैर थोड़ा फंसता है, वो भी कहाँ 2 ही जगह फंसता है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड में फंसता है। वो 50 बीच में कुछ नहीं है, बीच में सही है, बीच में सही है। जो भी अभ्यर्थी खास करके जिला दरभंगा से हैं, पोलो मैदान में बहाली देने जाएंगे तो सफल आबाद बोल रहे हैं कि थोड़ा बाएं ज़्यादा भी नहीं लेना है, ज़्यादा दाएं नहीं लेना है, बीच से ट्रैक को साफ किया गया है, टक्कर लगा के। हम वीडियो भी डाल दिए यूट्यूब पे, शॉर्ट वीडियो में माफी देखिएगा आप, शॉर्ट वीडियो डाला गया है कि वीडियो बीचों बीच जो है बालू साइड किया गया है। आप बीच से दौड़ेंगे, जहाँ आपको मौका मिलता है बाएं पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि भीड़ में दबे हुए हैं बाएं पकड़े हुए हैं, इससे क्या होगा, आपका राउंड भी बढ़ेगा और टाइम भी बढ़ेगा। अगला बात बताएंगे आप कि आप जब रनिंग पास किए कितने देर के बाद आपको हाइट आउट टेस्ट के बाद ले गया? रनिंग होने के बाद 10 मिनट के बाद हमें बैठाएगा, उसमें हाइट और चेस्ट की जगह पे। उसके बाद हमें पहले हाइट नापा, उसके बाद फिर चेस्ट नापे। चेस्ट नॉर्मली नापा क्या? चेस्ट नॉर्मली नापा? हाँ, चेस्ट। आप ये बताइएगा, नहीं फुला के नहीं नापा। ये बताइए कि आपके बैच में 14 लड़का के बीच में ऐसा कोई लड़का है जो चेस्ट और हाइट में फेल है? चेस्ट में नहीं फेल किया था, लेकिन उससे पहले जो था उसमें फेल किया था। लेकिन आपके बैच के सामने वाले आगे नहीं, उसमें नहीं। तो उससे पहले एक तारीख सर बता रहा है। पूछ दीजिए, आपके सामने जो बैच है, मेरे सामने में कोई आपके नहीं। 14 लड़का में से कितने लड़का ऐसा जो चेस्ट में दिक्कत हुआ, हाइट में दिक्कत हुआ? नहीं, हाइट चेस्ट में किसी का नहीं, एक भी लड़का की दिक्कत एक भी नहीं। 14 का 14 की। चलो, यानी कि चेस्ट फुलाना नहीं है। नहीं, चेस्ट फुला के वहाँ नहीं नापते हैं, नॉर्मल ही नापते हैं वहाँ। चलिए अगला बात बताएंगे कि आप चेस्ट और हाइट होने के बाद कौन सा प्रक्रिया होता है? चेस्ट और हाइट होने के बाद अधिकारी थोड़ा देर बैठने के लिए बोलेंगे। जब 14 बच्चा का क्लियर हो जाएगा उसके बाद वहाँ से अधिकारी आएंगे, अगला स्टेप के लिए लॉन्ग जंप के लिए ले जाएंगे, ठीक, सॉरी हाई जंप के लिए ले जाएंगे। हाई जंप होने के बाद अधिकारी थोड़ा देर और बैठाएंगे 10 मिनट। जब 14 बच्चा का क्लियर हो जाएगा, जो पास किया रहेगा उसका क्लियर हो जाने के बाद तुरंत ले जाएंगे अधिकारी फिर लॉन्ग जंप पे 10-10 मिनट बैठाने के बाद।
वहाँ लॉन्ग जंप हो जाएगा तो वहाँ 10 मिनट फिर रुकाएंगे, 10 मिनट होने के बाद फिर ले जाएंगे, उसके बाद गोला पे। अच्छा, बच्चा का ये सवाल है, हम तो यहाँ देख रहे हैं कि अधिकतर लड़का यहाँ रनिंग पास नहीं कर रहे हैं। दूसरा ये है कि ये कह रहा है इतना मेरिट बनेगा उतना मेरिट बनेगा। आप सब ये फालतू दिमाग नहीं लगाइए। आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट काम है कि 100% तैयारी करके जाइए। मेरिट क्या बन रहा है, आपको सफलता, आपको जो मेहनत है वही बताएगा। और ख़ास करके कुछ लड़का ऐसे भी बोलता है ग्राउंड से आने के बाद, हम तो 15 मार दिए, हम तो 12 मार दिए, हम तो 14 मार दिए। क्या ये सही है? आप तो अंदर से आए हैं, आपके बैच में कम से कम 14 लड़का था। 14 लड़का का रेसिपी में बताएंगे कि कुल कितना ऐसा लड़का है, कितना मैक्सिमाइज चलता है। जैसे जंप पे हो गया, कितना मिनिमम कितना पे चलता है? एवरेज बताइए, एवरेज 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 क्या होता है? जैसे हाई जंप का एवरेज क्या है, लॉन्ग जंप का एवरेज क्या है, गोला का एवरेज क्या है? एक होता है ना एवरेज कि 4 लड़का बेसी कर रहा है, 4-6 बेसी कर रहा है, इतना मीडियम चल रहा है। देखें कल का रेशियो में बताते हैं, जो अपना बैच के मैं बता रहा हूँ। 14 बच्चा में से हाई जंप का क्लियर किया है 4, 8, 4, 10 क्लियर किया है। 5 भी लड़का क्लियर किया है, लेकिन 5 बहुत कम क्लियर करता है। एवरेज औसत क्या है? अधिकतर जनसंख्या किसका है? अधिकतर जनसंख्या पूरा टोटल मिला के बताता है तो 10-12 का ही, 12-13, इससे ज़्यादा नहीं जाता है किसी का। नहीं ये कहिए हाई जंप का एवरेज क्या है? जैसे 4-6 बेसी लगता है या 4-8 का भी जनसंख्या है? 4-8 का ज़्यादातर अधिक है, 4-8, 4-8 तक लड़का वहाँ जंप मार रहे हैं। मानिए 4-6, क्योंकि 4-8 में 4 नंबर मिलता नहीं है, क्योंकि 4-6 पे 3 नंबर मिलता है। 4-6 मानिए, ठीक है। लॉन्ग जंप का एवरेज बताइए। लॉन्ग जंप में है बच्चा को दिक्कत वहाँ होता है, हम देखें लॉन्ग जंप में वहाँ बच्चा कोई नंबर नहीं, कुछ जो बोलता है जो उठाते हैं 5 में 5, सारा झूठ बोलते हैं। बाई चांस ही बच्चा होगा जो 5 में उसमें नंबर उठाएगा। लॉन्ग जंप का एवरेज क्या है आपकी नज़र से? लॉन्ग मेरे नज़र से कल अधिकारी के भी नज़र से वो हमें सुनाई दिया, वहाँ पर हम खुद थे, ब्लड चेक कर रहे थे मेरा मेडिकल में, तो उस समय बता रहे सबको गाली भी देके बोल रहे थे अधिकारी से, साला 2-3 नंबर 4 नंबर 2-3 4 किसी का देखे 2-3 ही नंबर उठाता है साला, 1-2-3 1-2। चलिए ठीक है, आप गोला का एवरेज बताइए। गोला में कितना बच्चा? मैक्सिमम बच्चा पास हो जाता है। गोला में पास नहीं, फुल है या एवरेज में नंबर है? नहीं, वहाँ तो हम फुल हो जाता है सबका, एवरेज में नंबर उसमें हम देखे 5 में 5 अधिकतर बच्चा को हम देखे। यानी कि वो लड़का कैसे समझेंगे कि मेरा फुल नंबर गोला में हो? फुल नंबर वहाँ देखिए 3 अटेम्प्ट मिलता है ना जी, आपको तो देखे होंगे 14 लड़का आपके सामने गोला फेंका है। वहाँ देखिए आपका यहाँ तो एकेडमी समय तो वो रहता है, क्या कहते हैं, निशानी लिखा रहता है, लेकिन वहाँ नहीं लिखा रहेगा। वहाँ अधिकारी आप अगर 20 प्लस भी फेंक देते हैं तो पर भी आपको अधिकारी 3 बार फेंकाएगा। और वहाँ पर अधिकारी आपको फेंकवाने के चक्कर में बोला है कि तुमको बोनस भी मिलेगा, बोनस भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप 20 पहला बार अगर 20-22 भी फेंक देते हैं तो पर भी आपको 3 बार फेंकवाएगा। यानी कि गोला आपको 3 बार फेंकना ही पड़ेगा। आप 20 फेंके कि केस फेंके, उसको फिर मैनेजमेंट भी होता है क्या? नहीं, मैनेजमेंट आपका जो पहला बार अगर 20 प्लस है तो उसी का मायने होगा। अगर नहीं, 3 बार में जो भी आपका अधिकतर है उसका मैनेजमेंट होता है। हाँ, उसका होगा। उसका मैनेजमेंट किससे होता है? वहाँ पर जो सेंसर लगाए रहते हैं वहाँ से, सेंसर से, यानी कि जो भी आप 3 बार में जो आपका हाईएस्ट रहेगा उसको सेंसर से मापना होता है, तो उसी के अनुसार आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, अगला आप बताएंगे कि आप सभी बैच का जो सभी प्रक्रिया खत्म हो गया, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला, तो कितना देर बाद आपको मेडिकल के लिए ले गए? उसके बाद हमें ले गया था आधा घंटा से ऊपर बैठा है। उसके बाद डॉक्टर जो थे थोड़ा लेट में थे, लेकिन आया आधा घंटा के बाद, समझिए पौन घंटा लग गया था। अगर डॉक्टर आते तो जल्दी हो ही जाता, लेकिन आधा से पौन घंटा के बाद हमको ले जाया मेडिकल पर। मेडिकल पर ले जाने के बाद पहले हमें वहाँ पूछताछ किए। पूछताछ करने के बाद हमें देखा है कि वो आँख पे चेक किए। फिर आँख चेक करने के लिए आँख पर टॉर्च चुभाते हैं, उसके बाद 6x6 पढ़ाते हैं। 6x6 पढ़ाने के बाद आप लोग खास करके मेडिकल के बारे में गौर से और ध्यान सुनेंगे कि मेडिकल के बारे में क्या क्या होते हैं। मेडिकल में मुख्य पॉइंट क्या चेक करते हैं, वीडियो के माफी आप जरूर बताएंगे, पूरा पॉइंट बताएंगे क्या क्या वहाँ चेक होता है। देखिए मेडिकल में शुरू से बताते हैं, क्लियर हो जाएगा आपका। मेरा डाउट अगर सुन लीजिएगा तब पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा मेडिकल में। ठीक है, शुरू में देखिए वहाँ से अगर आपका फिजिकल क्लियर हो जाने का तो मेडिकल के सूर्य ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ध्यान सुनेंगे सब जो भी है। मेडिकल में ले जाने के बाद वहाँ पर अधिकारी आपसे जाएंगे, तो उसके बाद पहले शुरू में जाएंगे तो वहाँ से एडमिट कार्ड और नाम आपसे पूछेंगे, आपके पिता का नाम पूछेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे। उसके बाद फिर बोलेंगे कि शुरुआती है तो सिर्फ बोलेंगे कि पहले खड़ा हो, ऐसे खड़ा होंगे। उसके बाद आला लगा के चेक करेंगे, ऐसे पूरा क्लियर बताते हैं, देख लीजिए ऐसे बताएंगे आला लगा के, यहाँ पर चेक करेंगे अधिकारी थोड़ा देर। उसके बाद बोलेंगे कि पीछे घूमो। ये मेरा लोअर अभी पहना हुआ, लोअर खोल के बोलता है खोलने के लिए, बोलेगा कि पीछे चलो, ऐसे नीचे चलेंगे थोड़ा देर, फिर बोलेगा कि ऐसे आओ। फिर ऐसे देखने के बाद उसके बाद नोकनी चेक करेगा। नोकनी चेक करेगा यहाँ से। सेकंड नोकनी में क्या क्या चेक करते हैं, सामने से बताइए कि ये चेक करता है, ये चेक कर रहा है, कुछ ऐसा नहीं, वैसे नहीं, डायरेक्टिव वहाँ बोलेंगे ऐसे सावधान करने के लिए, ऐसे खड़ा होने के लिए। अगर अधिकारी का मन के ऊपर है तो डायरेक्ट आपको एक पेन घुसाएगा। पेन जो होता है पेन, उसको पेन पीछे से ऐसे करेगा, अगर सटेगा तो वहाँ पर बताएंगे, वो अपना अधिकारी लिखते हैं। और उसके बाद
उसके बाद डायरेक्ट आपको अदर बैठाएंगे, अदर नेक्स्ट लड़का को बुलाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट लड़का को बुलाते हैं। उसके बाद आगे की प्रक्रिया है, तो उसके बाद आपको दूसरा डॉक्टर साहब जी मिलेंगे, तो उसके बाद आँख पर टच मारेंगे, आँख को चेक करेंगे। आँख चेक करने कलर विजन चेक किया था। नहीं सुनिए, पहले आँख का चेक करने के बाद उसके बाद फिर तीसरा स्टेप पर जाइएगा तो कलर विजन चेक करेगा। कलर विजन चेक करने के बाद चौथा स्टेप पे जाइएगा तो आपको 6x6 दिखाएगा। उसमें पढ़ाएगा क्या, 20 मीटर के लमसम रहता है, तो 20 से 25 रहेगा। हाँ, 20 से 25 का ही लमसम रहता है। तो वहाँ का सी आकार का रहता है, सी आकार का रहता है। उसका सी का मुंह जो होता है खुला रहता है, तो वो पूछेंगे 1 से 5 तक ही पूछते हैं। तो वो सर के ऊपर डिपेंड करता है। आपका हो सकता है नीचे ही से पूछ देंगे कि 5 वाला में से बताओ, का इधर से बताओ, इधर से बताओ। क्या है, ABCD का लेटर है या संख्या है? नहीं, उसमें ABCD का C ही लेटर है, उसमें देखे हैं। अभी ध्यान देंगे। अभी इधर आप लोग ये बताइए, जो वहाँ होता है चेक करवाता है, जो उसमें लेटर है या संख्या है उसमें? नहीं, उसमें सिर्फ लेटर है, C है, C लेटर, और कोई अदर लेटर नहीं, C ही लेटर है। जो भी 2-3 जैसे पूछता है ना, ये क्या है, ये क्या है, तो सारा लेटर ही है या संख्या उसमें दोनों है? नहीं, उसमें सिर्फ लेटर ही है, लेटर है। हाँ, C है का बस। ठीक है, आगे क्या हुआ सो बताइए। उसके बाद कलर विजन में जो डाउट कर देते हैं। कलर विजन में है क्या, उसमें अधिकारी बोल रहे थे, जैसे उसमें कलर विजन में बहुत प्रक्रिया, उसमें सिर्फ नंबर ही पर पास को बोले कर देने के लिए। नंबर जो है बताता है, पहला आएगा 12, वैसे तो हर बुक में हर एक प्रक्रिया रहता है, पहला में 6 भी आ जाता है, लेकिन कलर में विजन में उसमें नंबर सिर्फ बताना है। नंबर बताने के बाद रास्ता वाला पर कल रूप लगा दिया था, बोला कि रास्ता में सिर्फ नंबर बता दिया क्वालिफाई होगा। उसके बाद कलर विजन होने के बाद 6x6 हो जाएगा। उसके बाद 6x6 के बाद थोड़ा देर आपके लिए आधा 1 घंटा बैठाएगा। ENT डॉक्टर आएंगे, स्पेशलिस्ट। उसके बाद वो बताएंगे कि आपका वो कान चेक करेंगे। कान चेक करने में वो पहले टर्च से चेक करते हैं। टर्च से उसको डाउट अगर लगता है तो उसको छोटा सा टर्च रहता है, वो अपना हिसाब से अपना टर्च से वो मशीन से चेक करते हैं। मशीन से चेक करने के बाद उसके बाद थोड़ा दांत उत करता है वही चेक कर लेंगे, नाक उक अगर ऐसे हल्का फुल्का देख लेते हैं, बस उसके बाद आपका मेडिकल क्लियर हो गया। अच्छा, ये एक मिनट आप बताइए, चैनल पे बहुत बच्चा कंफ्यूज है कि मेडिकल जो लेता है आपको कैसा लगता है कि आर्मी के जैसे डिफिकल्ट लिया आता है या नॉर्मल लिया आता है, सो बताइए। नहीं, उतना आर्मी इतना टॉप मेडिकल आज तक कोई मेडिकल ही नहीं है। हम आर्मी का मेडिकल भी दे चुके हैं, लेकिन आर्मी का मेडिकल इतना टॉप मेडिकल नहीं है, इसमें इतना वो नहीं ये बताएंगे कि कल कमेंट में वीडियो में भी दिया गया था कि हाइड्रोसिल भी वहाँ चेक करता है। नहीं, यही तो बता रहे थे, हाइड्रोसिल और लिंग, बुरा नहीं मानिएगा, जो मेडिकल में होता है जो बताते हैं, हाइड्रोसिल और लिंग और बवासीर, ये 4 चीज़ नहीं चेक करते हैं वहाँ। यानी कि नॉर्मल मेडिकल हो रहा है वहाँ पे, नॉर्मल मेडिकल हो रहा है। तो अभी आप लोग देख चुके हैं कि सारा प्रक्रिया आप लोग के सामने बताया गया है। और आप ये बताइए कि 20 लड़का को और हर एक लड़का को अभी हर एक जिला वाइज दौड़ बाकी है। अभी जो लड़का बचा हुआ उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? उनको हम यही कहेंगे, रीमेडिकल के बारे में। देखिए, एक लड़का हमसे अभी यहाँ पूछा है रीमेडिकल के बारे में। रीमेडिकल के बारे में वहाँ उतना रीमेडिकल नहीं मिलता है, अनफिट भी नहीं करते हैं, वहाँ नॉर्मल ही मेडिकल होता है। यानी कि अधिकतर लड़का पूरा के पूरा समझिए बैच में पास ही है। हाँ, समझिए 14 बच्चा में से हमको कल लग रहा है, तो हमारे हिसाब से 2 ही बच्चा को उसमें रीमेडिकल मिला है, वो भी उसका कलर विजन ही का ही उसमें था, और वो भी कलर विजन है। उसके बाद तो कोई बच्चा नहीं, सारा बच्चा पास है। नॉर्मल मेडिकल चेक होता है। मेडिकल का टाइम कितना? रीमेडिकल का टाइम देखिए, आपको बोलेगा सर, बच्चा कोई पूछा हमसे रीमेडिकल का टाइम है, वो सर बोले कि अगर कल आपका है छुट्टी है तो कल जाके हमको दे दीजिए परसों, अगर नहीं तो वैसे 19 तारीख तक चल रहा है भर्ती प्रक्रिया, 19 तारीख तक पहले जमा हमको कर दीजिएगा। 19 के बीच में आप कभी भी जा सकते हैं। हाँ, 19 के बीच में आप कभी भी जमा करवा सकते हैं, रीमेडिकल करवा के। नया बच्चा के लिए क्या कहेंगे आप? जो बड़े बच्चा अभी दौड़ बाकी रह चुका है, कुछ जिला का अभी तक डेट भी नहीं आया है, कहीं जिला में जैसे 5 चक्कर का ग्राउंड बनाया जा रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, बच्चा जितना भी है, जिस सबका दौड़ भी बच्चा है, दौड़ पर फोकस ज़्यादा करिए। उसके बाद लॉन्ग जंप है, उस पर ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। अधिकतर बच्चा को हम देखे हैं गोला तो फेंक ही देते हैं, हाई जंप भी क्लियर कर देते हैं, लेकिन लॉन्ग जंप पर वहाँ बहुत बच्चा छट रहा है। और दौड़ पर ध्यान दीजिएगा, दौड़ पर। और जो बच्चा सब वहाँ देखे हैं अभी तक की रेशियो की बात पता है, और कमांडो फिजिकल अधिकारी तक की ही बात पता है। तो जब बच्चा अगर वहाँ क्वालिफाई करता है तो सारा पूछता है डायरेक्ट से कहाँ का है, कमांडो का है क्या, कमांडो का है, ऐसे भी पूछते हैं अधिकारी। तो हम इतना ही कहेंगे कि आप लोग जो भी बच्चा का अभी तक फिजिकल बाकी है, तो 100% पहला चरण दौड़ है भाई, उस पर विशेष ध्यान दीजिए। पहला चरण क्या है? दौड़ है, और दौड़ पे विशेष ध्यान देना है। अगर आप यहाँ गलती करेंगे तो आप गोला फेंक के, हाई जंप करके, लॉन्ग जंप करके कोई फायदा नहीं है, वहाँ भी ध्यान देना है। लेकिन सबसे बड़ा बात है दौड़ पे ध्यान दीजिए। अगर दौड़ आप क्वालिफाई भी करते हैं तो आपके मेरिट बनने के चांस है। हमें लिख ही देते हैं, जो कोई लड़का आपको बहकावा में आ रहे हैं कि मेरिट 15 जाएगा,
14 जाएगा, 12 जाएगा। आपको इसको सोच के तैयारी नहीं करना है। 12 चरण दौड़ है, उस पर आप ध्यान दीजिए और इतना ही कहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।